जैसा कि कल मैंने आपको सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में बताया था, आज मैं आपको कैपिटलाइजेशन मेथड के बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक बार सुपर प्रॉफिट मेथड का सिर्फ कंसेप्ट वो एक बार मैं रिवाइज करता हूं, ताकि अगर कल किसी को अच्छे से ना दिखा हो तो आज वो उसको अच्छे से देख सके। सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए मैंने कल आपको बताया था कि सबसे पहले हमें वैल्यू गुडविल का फार्मूला इंप्लीमेंट करना होगा। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज या टाइम्स। प्रश्न में हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज दे के रखेगा, टाइम्स भी दे के रखेगा, सुपर प्रॉफिट हमें निकालना होगा। अब बात आती है कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना है। किसी किसी प्रश्न में मैंने बताया था कि सुपर प्रॉफिट को भी गुडविल माना जा सकता है। सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका जो मैंने कल लिखवाया था, एक छोटा सा फॉर्मूला, वो मैंने आपको लिखवाया था। एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। प्रश्न में मैंने आपको एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट भी निकालना सिखा देखा है पहले मेथड के अंदर। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का तरीका मैं बता देता हूं आपको। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। ये रेट आपको प्रश्न में दी हुई मिलेगी, हमें निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। कई प्रश्नों के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपको निकाल करके दे देगा, परंतु कई प्रश्नों के अंदर आपको ये कैलकुलेट करनी पड़ सकती है। तो इसका भी एक छोटा सा फॉर्मूला आप लिख लीजिए। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। दूसरा एक तरीका और भी है इसका निकालने का। कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस P&L के बैलेंस प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। इन सब के द्वारा हम अपने वैल्यूड गुडविल पे आसानी से पहुंच सकते हैं। आज उम्मीद करता हूं कि आपको काफी अच्छे से नजर आ रहा होगा। ये था कल का एक हल्का सा क्विक रिवीजन सुपर प्रॉफिट मेथड का। उम्मीद करता हूं कि आपने कल इसके सवाल कर लिए होंगे। आज मैं आपको इसका अगला मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड करवाने जा रहा हूं। काफी आसान है। फर्स्ट वाले मेथड और इस वाले मेथड से देखिएगा ध्यान से, ताकि आप इसको आसानी से कर सकें। अगर आज भी अच्छे से ना दिखे तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ताकि कल फिर मैं इसको कॉपी पे करवा दूं अगर आज भी अच्छे से नजर नहीं आएगा तो। हम बात कर रहे थे कैपिटलाइजेशन मेथड की। ये मेथड जो है
ये भी काफी आसान है और गुडविल के 5 मेथड में से तीसरा नंबर पड़ता है। आपके सिलेबस में ये इंक्लूड है, इसलिए इसको करवाना आवश्यक है। देखिए, कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है पूंजीकरण। पूंजीकरण का मतलब है कि आपने जितनी पूंजी लगाई हो उसके हिसाब से आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। चलिए अब हम इस मेथड को शुरू करते हैं ताकि हमारा आगे काम कर सके। कैपिटलाइजेशन मेथड जो है, इसके बेसिक 2 पार्ट होते हैं। एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। किसी भी प्रश्न को अगर करना है तो सबसे पहले आपको उसके कंसेप्ट को समझना होगा। बिना कंसेप्ट के समझे हम प्रश्न नहीं कर पाएंगे। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यहां पर हमें सबसे पहले निकालना पड़ता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। उसके बाद हमें वैल्यूड गुडविल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, इसमें से हमें माइनस करना होता है कैपिटल एम्प्लॉयड या एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आप एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रश्न में अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों दिए हुए हैं तो इस मेथड में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड घटाना है। अगर आपको प्रश्न में केवल एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड या एवरेज कैपिटल दी हुई है तो केवल आपको इसे घटाना है। अगर दोनों दिए हैं तो ये बात ध्यान रखने की है, आपको सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड ही घटाना है। तो आपके सामने जो वैल्यू आएगी वो आपकी वैल्यूड गुडविल आ जाएगी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के माध्यम से। अब हम आते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट की मैं जहां तक बात करता हूं ये बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें सीधी वैल्यूड गुडविल निकल के सामने आएगी। वैल्यूड गुडविल कैसे आएगी वो देख लीजिएगा आप। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट, ये वही रेट है जो आपको प्रश्न में दे रखी थी। बस आप सीधा सुपर प्रॉफिट को इंटू 100 अपॉन रेट करेंगे और आपके सामने सीधी वैल्यूड गुडविल निकल के आ जाएगी। आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड की तरह कोई भी कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है। ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल आप बात। अब मुद्दा आता है कि ये हमारे हुए कंसेप्ट, लेकिन हमने यहाँ पे एक चीज देखी कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। ये हमने अभी नहीं बताया है, ये मैं बताने जा रहा हूं आपको। कि मैंने अभी तक इसलिए नहीं बताया था क्योंकि ये सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन के इक्विवेलेंट है। देखिए आप गौर से देखिएगा कि मैंने सुपर प्रॉफिट का जब कैपिटलाइजेशन किया तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न किया तो सीधे गुडविल आई। लेकिन अगर यही फार्मूला मैं एवरेज प्रॉफिट में लगाऊंगा तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आएगी, गुडविल नहीं आएगी। उससे गुडविल के लिए मुझे अगला स्टेप भी फॉलो करना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर मैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाल रहा हूं, ठीक है। तो फार्मूला क्या, एवरेज प्रॉफिट
इंटू 100 अपॉन रेट। आप रेट को रेट ऑफ रिटर्न भी डिनोट कर सकते हैं। ये चीज यहां पर थोड़ी ध्यान देने के लायक है हमारे लिए कि अगर हम यही फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट में इंप्लीमेंट करते हैं तो सीधी वैल्यू गुडविल आती है, लेकिन अगर हम यही फॉर्मूला कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में इंप्लीमेंट करते हैं तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आएगा। गुडविल निकालने के लिए हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करना होगा, तब जाकर हमारी गुडविल आएगी। तो ये था एक छोटा सा कंसेप्ट जो आपको मैं समझाना चाहता था। अब मैं आपको इसका एक प्रश्न कराता हूं, उसके बाद आप इन प्रश्नों को करके देखना। जहां जैसे जो दिक्कत आए वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा फोन पर। ठीक है, चलिए अब हम इसको इरेज करके एक क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारे ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मैं आपके सामने कुछ फिगर्स, आपको याद है कल मैंने एक क्वेश्चन नंबर 54 आपको बताया था, उसी क्वेश्चंस की फिगर को लेते हुए मैं आज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कर रहा हूं। उस क्वेश्चन की फिगर्स लेकर के मैं आज फिर से काम कर रहा हूं अपना। हमें प्रश्न में कल दिया हुआ था सन्ड्री एसेट्स और लायबिलिटीज, तो इससे हमने क्या निकाल लिया था, कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स थी मेरे पास 6,80,000 और लायबिलिटीज जो थी वो 60,000 थी। तो इस तरीके से मेरे पास 6,20,000 6,20,000 रुपीज जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड के आ गए थे। उसके बाद मुझे एवरेज प्रॉफिट निकालना था। मुझे कुछ ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे थे, कल भी मैंने कराया था, तो अब मैं उसी बेसिस पे एवरेज प्रॉफिट निकाल लेता हूं। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने कल भी लिखा था, टोटल प्रॉफिट्स माइनस लॉसेस अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर की मैं जहां तक बात कर रहा हूं वो कितने साल के प्रॉफिट और लॉसेस हमें गिवन है उसके बेसिस पे काम होगा। तो चलिए, हमें जो प्रॉफिट लॉस दे रखे थे 2013, 14, 15, 16 ये 4 साल के थे, जिसमें से पहले साल प्रॉफिट था, दूसरे साल लॉस था, तीसरे साल फिर से प्रॉफिट था और चौथे साल भी प्रॉफिट था। ये 1,80,000 है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसको 4 से डिवाइड किया तो जहां मैंने कल भी जोड़ा था इसको 3, 40 और 40, देखिए 1,60,000 और 1,80,000 होते हैं 3,40,000। 3,40,000 में 40,000 जोड़े 3,80,000 और 4,000 यहाँ के 3,84,000, 84,000 divided by 4 and that is 96,000। कल भी हमारा इतना ही आ रहा था ये एवरेज प्रॉफिट। प्रश्न में एवरेज प्रॉफिट आ गया है हमारा। अब मैं पहले तो आपको एवरेज प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन से इसको करके दिखाऊंगा। रेट ऑफ रिटर्न जो हमें प्रश्न में दी हुई है, रेट ऑफ रिटर्न वो हमें दी हुई है 12% पर एनम।
जी हाँ, 12% पर एनम। अब आप देखिएगा कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से कैसे गुडविल निकलेगी। सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या फार्मूला था, क्या फार्मूला बताया था, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। याद है, अभी लिखवाया था मैंने, काट लीजिए, ये कटेगा 8 के ऊपर, और 8000 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बिकम 8 लाख रुपीज। याद रखिएगा ये गुडविल नहीं आई है, गुडविल निकालने के लिए मुझे एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा, और अब मेरे सामने वैल्यू गुडविल आ जाएगी कैपिटलाइजेशन मेथड से। क्या बताया था, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी यहाँ पे, 6,20,000। तो ये मेरी कितनी आ गई गुडविल, 1,80,000। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे करना है। अब इन्हीं फिगर्स की हेल्प से अब मैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको एक प्रश्न करके दिखाऊंगा। मैं सिर्फ, याद रखिएगा, मैं सिर्फ ये नीचे का पार्ट इरेज कर रहा हूं, बाकी चीजों की मुझे जरूरत पड़ेगी। तो यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, मेरे पास एवरेज प्रॉफिट है, कैपिटल एम्प्लॉयड है, रेट ऑफ रिटर्न है, तो मैं नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेता हूं। नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि सुपर प्रॉफिट के लिए मुझे एवरेज और नॉर्मल की रिक्वायरमेंट है। एवरेज है मेरे पास, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेता हूं। कैपिटल एम्प्लॉयड थी 6,20,000 इंटू रेट अपॉन 100। सुपर प्रॉफिट का, सॉरी, नॉर्मल प्रॉफिट का यही तरीका है। 2 जीरो से 2 जीरो काटे हमने, 12,675 और 2400, 74,400, यानी कि 74,400 मेरा नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे निकल के सामने आया है। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। अब मैं निकालूंगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का तरीका आपको पता ही है, एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो बस एवरेज मेरा था 96,000, नॉर्मल है 74,400, और ये जो मेरा बनेगा, ये बनेगा 21,600, यानी कि 21,600 मेरा क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट। अब इसी सुपर प्रॉफिट की हेल्प से मैं वैल्यूड गुडविल निकालूंगा, और ये मेथड बन जाएगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। क्या फार्मूला लिखवाया था मैंने, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। अब और करिए ये चीज कि जब यही फार्मूला मैंने सुपर की जगह एवरेज लगाया तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आई थी, लेकिन अब सुपर लगा रहा हूं तो सीधा वैल्यू गुडविल सामने आएगी मेरे। 21,600 इंटू 100 अपॉन 12। अब हम इसको काटेंगे, देखते हैं, 12 एकम 12, 12 टू 12 एकम 12, 12 टू 96, 1800 गुणा में 100, यानी कि ये भी कितना आ गया, 1,80,000, 1,80,000। ये हमारी वैल्यूड गुडविल आई है। तो इस मेथड में दोनों में आपने क्या देखा कि अगर सेम फिगर्स हैं तो आप चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कीजिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कीजिए, दोनों ही सूरतों में आपका उत्तर एक ही आएगा, आपका आंसर एक ही आएगा। ठीक है, तो आज के लिए कैपिटलाइजेशन मेथड था। आप इसके प्रश्न कीजिएगा। किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। ये मैंने कल वाले क्वेश्चन को ही आगे कवर किया है। ठीक है, थैंक यू।